हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एमराइज। हम लोग का द पेपर प्राइज द ऐसा ही पढ़ रहे थे। हम चैप्टर वन पार्ट वन कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट टू का चैप्टर वन कंप्लीट कर चुके थे। तो अभी तक हमने जाना कि माया कौन है, गौतम कौन है। माया एक बहुत ही रेस्टोरेटिव फैमिली से बिलोंग करने वाली लेडी है, जिनकी शादी गौतम के साथ हुई है। गौतम उनके फादर के प्रोटेजी है, मतलब उनके गौतम को जो है कि माया के फादर ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, उनके एजुकेशन को फंड किया है। ठीक है। आज के वक्त पर गौतम बहुत बड़े एडवोकेट हैं और वो दिल्ली में रहते हैं। माया बहुत ही इमोशनल पर्सन है, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करती है चीज़ों को लेके। और गौतम बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत ही रेस्टोरेंट इंसान है। इसी वजह से उनकी रिलेशनशिप के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ रखे हैं। चैप्टर वन में हमने पढ़ा था, पार्ट टू के चैप्टर वन में, कि टोटो जो कि माया के डॉग हैं, वाइट कलर के फरी डॉग थे और उनकी डेथ हो चुकी है। तो उसको लेकर माया जो है वो एक एंग्विश से सफ़र कर रही है, वो पेनफुल उनकी जर्नी चल रही है। ठीक है। आइए अब हम चैप्टर टू की शुरुआत करते हैं। Gotham brought a cat for Maya. It was also white, having hair like tassels of silk. Its large almond eyes were topaz. It was a fascination for both, and Maya wanted to found a friendship upon it. देखिए अब गौतम क्या है, माया के लिए कैट लेके आते हैं, व्हाइट कलर की सिमिलर फरी कैट। फर मतलब सॉफ्ट हेयर, राइट। हाँ, वो कैसे थे? एक सिल्क के टेसल्स की तरह से, सिल्क होता है ना, सिल्क के जो थ्रेड्स होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, उनकी तरह उसके जो नई कैट लेके आए थे, उसके फर थे, उसके बाल थे। उसकी आइज़ कैसी थी? टोपाज़ की तरह। टोपाज़ क्या होता है? बेटा पहनने वाला टोपा नहीं, टोपाज़ होता है बेसिकली एक तरह का वेरी एक्सपेंसिव कॉस्टली स्टोन, जैसे हीरे जवाहरात होता है उस तरह का टोपाज़ होता है। और टोपाज़ जो होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है? बादामी रंग जिसे बोल सकते हैं। तो उसकी जो आइज़ थी कैट की, है ना? लार्ज आलमंड आइज़, मतलब बादाम की तरह उसकी आइज़ थी। कैसी लगती थी वो? टोपाज़ की तरह लगती थी। बिकॉज़ ऑफ फैसिनेशन फॉर बोथ माया और तो वो दोनों के ही वो जो कैट थी वो पसंद थी। और माया चाहती थी कि उस कैट के थ्रू ही वो अपनी जो रिलेशनशिप है अपने हस्बैंड के साथ में उसको इम्प्रूव कर सके, उसको फाउंड कर सके। अच्छा देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है फाउंड, ठीक है? तो 2 तरह के फाउंड होता है। एक तो होता है फाइंड, मतलब कि खोजना, उसकी सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, फाइंड, फाउंड एंड फाउंड, ठीक है? एक होता है फाउंड, मतलब फाउंडर, जो है फाउंडर जो नाउन है वो जिस वर्ब से बनता है, फाउंडर, फाउंडेड एंड फाउंडेड वाला, राइट? मतलब किसी चीज़ की स्थापना करना, है ना? किसी चीज़ की शुरुआत करना, वो वाला फाउंड। तो यहाँ पे जो फाउंड है ना, ये फ्रेंडशिप स्टार्ट करने से, राइट? फ्रेंडशिप की शुरुआत करने से। उसे लगा कि कैट के थ्रू ही हम लोग शायद जो है थोड़े करीब और आ जाए। It was now spring, as it ever came with a braid fever bird, whose insistence call ranged from treetops all morning at twilight. Each morning it made Maya awake. Suddenly her veranda was filled with pigeons' nests, with babies that twittered and muttered all day long. स्प्रिंग की शुरुआत हो चुकी थी। स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग वो विंटर का सीजन का टाइम होता है, जो कि विंटर के बाद में आती है, और एकदम शार्प पियर्सिंग जो है कि सन उस वक्त निकलने लगता है। उस वक्त पे एक बर्ड है जिसका नाम दिया हुआ है ब्रेन फीवर बर्ड। इसका नाम ब्रेन फीवर क्यों दिया है? क्योंकि जब ये अपनी आवाज़ लगाती है, इसकी जो वॉइस होती है, इंसिस्टेंस कॉल होता है। इंसिस्टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, ठीक है? लगातार चिल्लाती रहती है। एक बार बोलना शुरू करेगी तो बहुत देर तक बोलती रहेगी, ठीक है? उससे आदमियों का सर में दर्द हो जाता है, एक तरह से सर को बुखार आ जाता है, वो सर चढ़ गया, उसकी आवाज़ होती है। बहुत ही लाउड, बहुत ही पियर्सिंग वॉइस होती है, चुभने वाली वॉइस होती है, राइट? चुभने वाली वॉइस वैसे नहीं होती है, यूजुअली मेलोडियस लगती है, बट क्योंकि माया एक टाइपिक स्टेज से गुजर रही है, ठीक है? इस वजह से माया को ऐसा फ़ील हुआ है, राइट? और उस बर्ड को बोलते भी क्या है इसलिए यहाँ पे ब्रेन फीवर बर्ड उसको बोला गया। इस स्टेज का मतलब होता है कंटीन्यूअस, ठीक है? अच्छा, मॉर्निंग हमें पता है ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट वो होता है शाम का वक़्त। ट्वाइलाइट मीन्स इवनिंग का टाइम, जहाँ पर इवनिंग एंड नाइट के जो बीच का टाइम होता है, संध्या का समय जिसे हम बोलते हैं, राइट? जहाँ पे सूरज जो है वो छिप रहा होता है, उसको हम ट्वाइलाइट बोलते हैं। ईच मॉर्निंग डेली सुबह, ईच मॉर्निंग और जो बट के कॉज से ब्रेन वर्ड के कॉज से उठ रही है, ठीक है? उसके जो वरांडा है वहाँ पे क्या है, बहुत सारे पिजन्स ने नेस्ट दिया और नेस्ट में छोटे-छोटे बेबीज़ हुए, तो उनकी आवाज़ से जो है उसका वरांडा भरा हुआ है। ट्विटर का मतलब होता है वॉइस ऑफ बर्ड्स। तो पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ होती है उसे बोलते हैं ट्विटर, ठीक है? ट्विटर मतलब भी पक्षियों की आवाज़, और मटर मतलब होता है, मचर्ड मतलब बड़बड़ाना, है ना? छोटी तीली आवाज़ में कुछ बोलना। तो दिन भर जो कबूतर के बच्चों की आवाज़ है वो वहाँ पे आती रहती है उसके वरांडा में। क्यों? बिकॉज़ इट्स अ स्प्रिंग सीज़न। The doves, in a mood for magic, pooed each other until Maya was distracted. She counted them as omens of ill fortune of separation.
The coup was a tedious repetition of the petal would go away. They repeated their warning all day and Maya longed to drive them away. अब वो क्या है देखिए स्प्रिंग बहुत ही रोमांटिक सीजन माना जाता है। आपके साथ बर्ड्स हैं वो मीटिंग मैचिंग कर रहे हैं आपस में, है ना? सबके बेबीज़ हो रहे हैं। लेकिन माया को सबसे ऑपोज़िट सिम्बल्स मिल रहे हैं। उसको जो ब्रेन फ्लू बर्ड है उसकी आवाज़ से प्रॉब्लम हो रही है। उसको जो पिजन्स के बच्चे हैं उनसे उनकी ट्विटरिंग से प्रॉब्लम हो रही है। डव्स जो है ना? वो आपस में एक-दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए उनकी जो वॉइस है कू कर रहे हैं वो। माया को सबसे दिख रहा है क्या? इल फॉर्च्यून उसको सिंबल्स मिल रहे हैं। उसको लग रहा है कि ये सब चीज़ें अशुभ है। ये सेपरेशन का सिंबल जो है माया को लग रहा है। अगर लेकिन व एक्चुअल में है क्या ये? ये सिंबल्स है कम्युनियन के, है ना? एक-दूसरे से मिलने के सिंबल। लेकिन माया इसमें नेगेटिव चीज़ें, पेसिमिस्टिक चीज़ें ही ढूँढ रही है। उसको लग रहा है कि वो जो कू है, कू का मतलब होता है जो वॉइस है इसकी, डव्स की, उसको उसमें भी दिख रहा है क्या बोल रही है वो? वो बोल रही है गो अवे। अब वो सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग, अपने पेसिमिस्टिक माइंडसेट के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर रही है। They repeated their warning all day and Maya longs to drive them away. अब जो भी डव्स हैं, जो भी बर्ड्स हैं, वो सारे दिन भर चहचहाते रहते हैं, अपनी आवाज़ें निकालते रहते हैं और माया क्या कर रही है? उसको दूर भगा रही है। माया को सब में बहुत ही नेगेटिव चीज़ें जो है वो दिख रही हैं। The atmosphere was charged with restlessness. The cries of birds were like frantic warnings to Maya's ears. Every time, everything seemed to flee. Something heaved inside her, a longing, a dread, a search for solution, and a despair. Gautam returned from work, took her out, spoke to her, and led her to a certain calm. The brain fever bird would begin again her mournful cry, upsetting her so violently that she would not be able to sleep all night. Gautam told her that it was the spring. अब क्या हो रहा है? इतनी सारी प्यारी नेचुरल चीज़ें जो हो रही हैं आपस में, है ना? बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें जो आस-पास में हो रही हैं, नेचर में हो रही है। माया को उन सबसे नेगेटिव सिंबल्स ही दिख रहा है। वो अपनी उस सैडनेस में इतनी ग्रिप्ड है कि उसको कुछ भी पॉजिटिव दिख नहीं रहा है। जो बर्ड्स की क्राइज़ है, उनकी आवाज़ है, वो माया को चुभती है और माया को लग रहा है कि कुछ तो कमी है ना? कुछ दुःख है जिसका वो सॉल्यूशन ढूँढ नहीं पा रही है, कुछ पॉसिबल प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन उसको नहीं मिल रहा। शाम को गौतम आता है, गौतम उससे बात करता है ना? तो उसको थोड़ी-सी शांति मिलती है, उसको थोड़ा-सा आराम महसूस होता है। लेकिन फिर क्या होता है, शाम को फिर से जो ब्रेन फीवर वगैरह है, वो अपना ट्राई करना शुरू कर देती है और वो माया को बहुत ज़्यादा अपसेट करती है और इतना अपसेट करती है कि माया रात भर सो नहीं पाती है। गौतम उसे समझाता है कि कुछ नहीं, बस ये जो सीज़न है स्प्रिंग का, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। सीज़न चेंज होता है तो आपको फिज़िकल इलनेस भी हो सकती है। The tremulous flower-tinted air is vibrant as the vision string set into motion by the fine tender line of a billiard grasshopper. बहुत ही प्यारी इमेजरी है, जो हमारे पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं, वो इस तरह की इमेजरी यूज़ करते हैं। एक बात देखिए, यहाँ भी जो एयर है उसकी बात की नहीं है। एयर में क्या है, जो फ्लावर्स है एयर के साथ बह रही है, जो पत्तियाँ हैं पेड़ों की जो सूख के गिर जाती हैं, वो उसके साथ बह रही है। तो बहुत ही वाइब्रेंट, कलरफुल जो कि इमेजरी है। तो विज़न स्ट्रिंग से मतलब अ सेट ऑफ सीन्स, बहुत सारे विज़न्स हैं, सीन्स हैं, जो कि थ्रेड के साथ में बाँध दिए गए हैं ना, तो वैसे फ्लो हो रहा है विज़न स्ट्रिंग से मतलब में। और यहाँ पे इसको फिर उससे किससे बोला गया है, ये जो विज़न स्ट्रिंग है शुरुआत किससे की जाती है? ये इतनी इतनी जो है डेलिकेट है कि उसकी शुरुआत किससे की जाती है? एक ग्रासहॉपर है, ग्रासहॉपर मतलब जिसे हम बोलते हैं टिड्डा। तो टिड्डा बहुत कलरफुल होता है ना? उसका जो बहुत पतला-सा पैर है ना? उससे हल्की-सी टिप या उससे एक वो स्ट्रिंग शुरुआत होती है उससे, उसके झटके से। और वो क्या है, वो हवा बह रही है उसके पेट से लगने के बाद। तो बहुत ही ऐसा नेचर की ब्यूटी को डिपिक्ट करता हुआ सीन है ना? लेकिन माया को इस सब चीज़ से क्या हो रहा है, नेगेटिव चीज़ें उसको पीड़ित हो रही है। उसको पेसिमिस्टिक आउटलुक से वो सारी प्यारी चीज़ों को दिख रही है। High incessant sounds from out of the very sun and air all such morning like crystals in a syrup. Light makes my drowsy. अब देखिए यहाँ पे आप एक और ऐसा वो देखिए, मेटाफोरिकल डिसीट देखिए आप, कॉन्सीट देखिए आप। इंसेसेंट का मतलब होता है कंटीन्यूअस, ठीक है? हाई का मतलब यहाँ पे लाउड है क्योंकि वॉइस की बात की गई है। ये लाउड हो गया, ये हो गया कंटीन्यूअस। अब आप ये देखिए यहाँ पे साउंड्स हैं, मतलब एक ऑडिटरी इमेज है। साउंड्स कहाँ से आ रही है? सन से, एयर से, मतलब वो मॉर्निंग की बात है कि उस मॉर्निंग में जो भी बर्ड्स की आवाज़ें हैं, जो भी एयर की आवाज़ है, वो सारी चीज़ें। उसका कंपैरिज़न किससे किया गया है? क्रिस्टल्स इन अ सिरप। एक सिरप जो होता है, हम दवाई लेते हैं, किसी भी तरह का कोई भी सिरप होता है, उसमें बबल्स बन जाते हैं एयर के। उस बबल का मतलब आप देखिए एक विजुअल इमेज है, यहाँ पे तो ये है विजुअल इमेज, जो सिरप के अंदर बबल्स बन रहे हैं और यहाँ पे एक ऑडिटरी इमेज ना, जो साउंड्स की है, जो बर्ड्स की आवाज़ जो मॉर्निंग्स में और आती है ना, तो एक ऑडिटरी इमेज को एक विजुअल इमेज से कंपेयर किया गया है
अगर एक आर्टिस्टिक फीचर के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। देखिए लिखते तो हम सभी हैं, हम सभी आस-पास लिखते हैं, हम सभी रिपोर्ट लिखते हैं, कुछ भी चीज़ें लिखते हैं। देखिए ऐसे की जो इमेजेस होती हैं, ऐसी ही जो क्रिएटिव आइडियल होते हैं, यही इस वक़्त एक वर्क को लिटरेरी वर्क बनाते हैं। तो नो डाउट कि इतना अच्छा डिपिक्शन, इतना अच्छा कंपैरिज़न जो किया है अनीता देसाई ने, ऐसे ही वर्क, ऐसे ही कंपैरिज़न्स की वजह से, आर्टिस्टिक फीचर्स की वजह से, उनका जो वर्क्स है, वो 3 बार बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुआ था। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वे वी राइट, द वे वी राइट फॉर्मली, राइट? एंड अ नॉवेल इज़ रिटन, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डिलाइट मेक्स माया क्राउज़ी। अब इतनी सारी प्यारी-प्यारी चीज़ें हो रही हैं, इतनी सारी खुशनुमा चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सबसे क्या है, माया को उदासीन महसूस होता है। माया को अच्छा महसूस नहीं होता है सब चीज़ से देख के। When she opens her eyes, she is one of those small round red insects that she calls velvet bugs. Shifts it off with her little finger. ये थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, है ना? ये with her little finger and holds it there. She hums a song to praise it. It is like Ruby on the lawn. Her father has shown just such a rupee. She will stop crying when she attends a first-grown party. She again hears a cry. Her father has ordered to remove it from the city. अब वो क्या है, माया फिर से थॉट में जा चुकी है, अपने थॉटफुल जर्नी में जा चुकी है। वहाँ उसे अच्छा सबसे पहले माया को दिखता है रेन इंसेक्ट और उसको बोलते हैं वेलवेट बग। घास के ऊपर चलता है, हम सबने देखा होगा छोटा-सा कीड़ा होता है, इसके ऑरेंजिश और रेडिश जो है कि इसके फेदर्स होते हैं, उसके विंग दो। माया को वो दिखता है, उसे देख के उसे अपने बचपन की याद आती है, जब अक्सर ही वो उसको देखा करती थी में और उसको रूबी की तरह लगता है। रूबी क्या होता है? रूबी होता है रेड कलर का स्टोन, एक प्रीशियस स्टोन ही होता है ना? हीरा ही होता है एक रेड कलर का। तो उसको वो जो वेलवेट बग है वो रूबी की तरह लगता है। उसके पिताजी उसको बचपन में वो रूबी दिखाया करते थे और जब वो बचपन में रोती थी तो उसके पिताजी उसको बोलते थे कि जब इसकी फर्स्ट ग्रोन अप पार्टी होगी, जब ये बड़ी हो जाएगी, जब पहली बार पार्टी करेगी तब जाके रोना बंद करेगी। तो उसको अपने बचपन की यादें जो है कि वो आ रही है, ठीक है? उसके पिताजी उसको बोलते थे कि हाँ, ऐसे जो भी चीज़ें उसे परेशान कर रही है, चाहे वो वेलवेट बग है, जो कुछ भी है, उनको शहर से निकाल दो। उसे लगता था कि मतलब माय फादर यूज्ड टू ट्रीट मी सच नाइसली एंड माय हस्बैंड डज़न्ट ट्रीट मी दैट। शी वुड हैव पुट दिस charlatan to prison. Another voice in the complaint tone, like a baleful bird, comes to her ears. She is unnerved with her. Gautam and Maya have a conversation as to where they will go this summer, Darjeeling or to some other places. Maya likes to go to south, to Travancore, Kochi, Mysore, Malabar, all these places to see Kathakali dances. She has heard of the ballet they have in their villages. अब वहाँ से फिर से एक आवाज़ आ रही है किसी बर्ड की, बेफीवर बर्ड की आवाज़ आ रही है। तो उसे लगता है कि अगर मेरे पिताजी होते तो उसको प्रिज़न में डलवा देते। इतना एक बड़ा यहाँ पे शार्लटन। ये शार्लटन का मतलब होता है क्वैक। तो आप कहेंगे क्वैक क्या होता है? क्वैक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान चीट, बेसिक हम वर्ड्स में बोल सकते हैं चीटर, है ना? ऐसे वर्ड होता है चीटर इज़ नॉट अ वर्ड, चीटर हमने उसको मतलब लेमैन टर्म्स में बोल देते हैं चीट मतलब धोखा देने वाला, ठीक है? या किसी को ठगने वाला, शुद्ध उसमें हम बात करें आसान भाषा में, तो किसी को ठगने वाला। तो उसको लग रहा है कि अपनी वॉइस से मुझे डिसीव कर रहा है ना? मुझे ट्रैप कर रहा है एक सैड फील की तरफ। तो अगर मेरे फादर होते तो उसको इस बर्ड को या जो भी है आवाज़ को निकाल रहा है इसको प्रिज़न में डलवा देते। अब दूसरा सीन आता है, वो उससे बहुत परेशान हो जाती है इस वॉइस से। दूसरा सीन आता है, यहाँ पे माया और श्वेता बैठे हुए हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं कि हम समर में कहाँ जाएँगे, ठीक है? अच्छा, बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, वेयर दे विल गो दिस समर, ठीक है? यही उनके नेक्स्ट एक नॉवल है, उसका टाइटल भी है ना, वेयर विल वी गो दिस समर, इस तरह से करके उसका टाइटल भी है। हालाँकि उसका इस नॉवल से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन एग्ज़ैक्ट सिमिलर कुछ लाइनें यहाँ पे आती हैं, जो कि उनके नेक्स्ट वर्क में उनका टाइटल बनती है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो माया सजेस्ट करती है कि हम दार्जिलिंग चल सकते हैं, है ना? अ, श्रवणकोर चल सकते हैं, कोचीन, मैसूर, मालाबार जो भी साउथ इंडिया के कुछ प्लेसेस हैं वहाँ चल सकते हैं। वहाँ पे क्यों? क्योंकि वहाँ पे गाँव में कथकली डांसर्स होते हैं, ठीक है? उनके विलेजेस में कथकली बैले से होता है, बैले मतलब डांस करने वाले, ठीक है? The dancers are all men and they wear fantastic masks and shawls. Gautam proposes to wait for a Kathakali party to come to Delhi for performance. Perhaps in winter, Maya again thinks of her early days spent with her father. Maya sobs into her pillow and has a feeling that no one loves her as her father loves her. अब उसके जो गौतम है उसके हस्बैंड ना बोलते हैं कि हमें साउथ इंडिया जाने की क्या ज़रूरत है अगर हमें कथकली डांस ही देखना है तो, ठीक है? हम वेट करते हैं किसी कथकली पार्टी का दिल्ली आने के लिए और उसको हम विंटर्स में जो कि यहाँ पे परफॉर्मेंस रहती है होती है दिल्ली में, वहाँ पे हम देख सकते हैं। माया फिर से अपने जो थॉट्स की स्ट्रिंग है उसमें चले जाती है और वो याद करती है अपने फादर के साथ बिताए हुए दिनों को और बोलती है कि माया पिलो के अंदर फिर मुँह रख के रोने लगती है। उसे लगता है कि जितना उसके फादर उसे प्यार करते थे उतना उसे कोई प्यार नहीं करता है। शी बिक
She becomes more and more frantic. She loses herself, waiting for the memory of those words of her father and cries, I should like too much to see him. Oh, I should like to see father again. It has been so long. Half in a dream, she hears from her father's side. The source of disintegration is a human being's vanity in his power to act. We have been taught for generations to believe that the merit of accepting one's limitations and acting within them is greater than of destroying, is greater than that of destroying them and trying to act beyond them. माया जो है वो हाफ असलीप है, उसको उस ड्रीम में अपने फादर की मतलब हाफ असलीप है, उसको थॉट्स भी आ रहे हैं, ड्रीम्स भी आ रहा है, मिक्स ऑफ बोथ। उसको वहाँ पे उसके फादर आते हैं, उनकी आवाज़ आती है, बोलती है कि इंसान की जो परेशान होने का, दुखी होने का, डिसइंटीग्रेशन का मतलब ऐसे होता है कि बिखरना, टूटना, है ना? उसका एक रीज़न है, वो ये रीज़न है कि हम लोग अपने अंदर एक्सेसिव प्राइड रखते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ नया कर सकते हैं, है ना? कन्वेंशन से उनसे बाहर उठ के हम जा सकते हैं। लेकिन हमें जनरेशन से सिखाया गया है कि हमारे लिमिटेशंस में, है ना? जो डेली लाइफ़ है, उसी में जो एक एवरेज लाइफ़ है, जो कन्वेंशन सेट है, उनके अंदर रहकर हम बहुत कुछ काट सकते हैं। बजाय ये बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, बजाय वो जो वॉल्स हमारे आस-पास क्रिएट किए हुए हैं, है ना? जो लिमिट सेट की हुई हैं, उन्हें तोड़ने के। हमें हमेशा लगता है कि हम ये लिमिट्स ब्रेक करके कुछ कुछ अलग से आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, लेकिन नहीं। बहुत बड़ा काम होता है, हम लिमिट्स के, इन कन्वेंशंस के अंदर रह के ही सब कुछ करते हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, बहुत साइकोलॉजिकल बात है जो है वो माया के फादर करते हैं उसके ड्रीम्स में, उसके थॉट्स में आकर। वन्स अपॉन अ टाइम, अब अगला सीन शुरू हो जाता है यहाँ से। वन्स अपॉन अ टाइम, माया हैड मैनी फ्रेंड्स, बट नाउ दे आर लाइक शैडोज़। एक वक़्त पे माया के बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब वो नहीं है, अब सिर्फ़ उनकी यादें हैं। शैडो से मतलब यहाँ पे परछाई नहीं है, यहाँ पे उसका मतलब उनकी इमेजेस से है, उनके थॉट्स हैं, सिर्फ़ मेमोरीज़ रह गई है। Leela was one such who reminded her of white poppies, my remembrance. Leela ministering her husband who lay dying of tuberculosis in a corner of their single room. Her husband had been dying of tuberculosis. While she fell in love with him, Leela had married the fatality of this disease. Maya saw in her movements an aching tenderness, a long sadness, and a great bitterness. अब उसको बहुत याद आ रही है अपने दोस्तों की। उसको लग रहा है कि अगर मेरे पास भी कुछ फ्रेंड्स होते जिनके साथ बात करके मैं अपना ये दुःख कम कर पाती, जिनके साथ मैं अपना पेन है ये शेयर कर पाती। तो उसको याद आता है लीला। लीला उसको किसकी याद दिलाती है? व्हाइट पॉपीज़ की। ये पॉपी क्या होता है? व्हाइट पॉपीज़। देखिए, ऐसे व्हाइट सिंबल्स हमारे पास 3-4 आए हैं इस नॉवल में। एक तो आया था पहले व्हाइट फ्लावर, ठीक है? जिसको वो जब गार्डन में बैठी होती है, व्हाइट डेज़ी फ्लावर आई थिंक, है ना? व्हाइट डेज़ी फ्लावर। जब वो बैठी होती है उसको छूती है और फिर वो थॉट्स में ओवरथिंकिंग में चली जाती है। एक जो टोटो के व्हाइट फर थे, ठीक है? टोटो के भी व्हाइट फर थे। उसके बाद तीसरी जो कैट आई थी उसके भी व्हाइट फर थे। और फोर्थ हम यहाँ पे देखें तो पॉपीज़, है ना? पॉपी बेटा क्या होता है? अफ़ीम जो होती है ना उसका पेड़ होता है। अफ़ीम का जो पौधा होता है उसको पॉपी बोलते हैं। तो उससे पता नहीं क्यों उसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन लीला लीला को देखकर उसे व्हाइट पॉपीज़ की याद आती है। उसे याद आता है कि लीला जो कि उसके हस्बैंड की बहुत केयर करती है अपने हस्बैंड की, उसका हस्बैंड जो है टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहा है। और जब उसने उससे प्यार किया, यानी कि जब उसने उसको एक्सेप्ट किया, शादी करी, उस वक़्त उसे पता थी उस वक़्त भी जो उसका हस्बैंड है वो ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहा था। लेकिन स्टिल शी फेल इन लव विद हिम। लीला ने अपने हस्बैंड से शादी नहीं करी, बल्कि उस बीमारी से शादी करी। उसे पता था जो दिन आज वो सफ़र कर रही है वो अलग, बस उसका हस्बैंड ऑलरेडी सफ़र कर रहा था टीबी से। माया की लाइफ़ में माया के मूवमेंट्स उसे क्या दिखा? एक बहुत ही दुःख दिखा, है ना? बहुत ही सैडनेस दिखी, बहुत ही कड़वाहट दिखी। She wanted to see her, even prepared to go out and meet her. It was all written in my fate long ago, the shadow of Leela tells her. She could no longer bear to see Leela and had a share in her dark vision. There was not one of the friends who could act as an anchor anymore, and to whomsoever she turned for reassurance betrayed her now. उसने सोचा कि उसे लीला से मिलना चाहिए, लेकिन उसे लगा कि लीला की शैडो उसे दिखी, लीला की एक इमेज उसे दिखी, जिसमें कि उसे ऐसा बोला कि इट वाज़ रिटेन इन माय फेट लव। उसे उसके जो शैडो देख के उसने बोला, ये सब मेरे लाइफ में मेरी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हुआ था, वो भी पेन से मैं सफ़र करके। उसे लगा कि अगर वो लीला से मिलेगी इस सिचुएशन में, तो उसका दुःख माया के दुःख में ऐड हो जाएगा, एक और विज़न ऐड हो जाएगा, इसलिए उसे उससे नहीं मिलना चाहिए। और ऐसा कोई भी दोस्त नहीं था, जो किस तरह एक्ट करे एज़ एन एंकर। पता है एंकर क्या होता है? एंकर इस तरह से होती है कुछ, है ना? एंकर बेटा एक जो बोट होती है ना, बोट, है ना? बोट को किसी नाव को या किसी जहाज को जब हम किनारे पे लगाते हैं, तो उसको एंकर के सपोर्ट से लगाते हैं। एंकर को मिट्टी में गाड़ते हैं, है ना? जिससे कि उसको सपोर्ट मिलता है। तो बेसिकली एंकर का मतलब यहाँ पे सपोर्ट से। उसका ऐसा कोई भी दोस्त नहीं था माया का, जिससे जो उसकी हेल्प कर सके इस पेन से निकलने में। Wherever she laid herself, she could think of only Albino,
the magician, his dull opaque eyes, the hand pushing the fold of cloth between the swollen thighs. She could recall each detail. It is nothing but a hallucination, she saw. अब वो कहीं भी लेट रही है, कुछ भी सोच रही है, उसको ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए, उसे अल्बिनो द मैजिशियन था, जो फोर टेरर था, जिसके प्रोफेसी की थी माया की डेथ के बारे में, वो उसे दिख रही है बस। उसकी डल आइज़, उसकी ओपेक आइज़, है ना? उसके वो जो भी मैजिक कर रहा था, वो जो क्लॉथ होता है ना, छुपा के हाथ से यहाँ से कपड़ा निकालता है, इधर-उधर हाथ का मूवमेंट्स करके, उसे वो चीज़ें याद आ रही है। बहुत ही डिटेल के अंदर, बहुत ही विविड इमेजरी जो है उस अल्बिनो मैजिशियन की, अल्बिनो मतलब मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, कि जो व्हाइट पैचेस फेस पे किसी के स्किन पे हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्बिनो। तो उसे वो सब चीज़ें याद आ रही हैं और एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हैलुसिनेशन है, ये सब उसके माइंड में चल रहा है और वो रोना जो है स्टार्ट ये सब चीज़ें देख के कर देती थी। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 फिनिश होता है, नेक्स्ट हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, कमेंट करके हमें बताइएगा और ये लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल क्लेवर आइज़ को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।